नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। डींग जिले की सीकरी और नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीकरी थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को पकड़ा है। आरोपियों से 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहीं नगर थाना पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 6 मोबाइल जब्त किए हैं। सीकरी थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 9 अक्टूबर को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि इमलाड़ी बलदेव बास कच्ची सड़क पर 4 युवक बैठे हैं। पुलिस का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों युवकों को पकड़ा। तलाशी के दौरान चारों युवकों से 6 मोबाइल जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस साइबर ठगों से उनके साथियों और अन्य ठगी के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं नगर कुमार थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने सुंदरवाली जाने वाली कच्ची सड़क पर दबिश दी, जहां से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान 2 साइबर ठग अपने मोबाइल फेंककर फरार हो गए। बालोतरा जिले के समदड़ी पुलिस ने उचित मूल्य दुकान के व्यवस्थापक की ओर से गबन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 69 क्विंटल गेहूं का गबन किया था। मामला दर्ज होने के 5 माह के अंदर पुलिस ने जांच कर गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार समदड़ी के नायब तहसीलदार हिमता राम ने पुलिस थाना समदड़ी में 15 मई 2024 को रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया कि गजेंद्र सिंह पुत्र सवाई सिंह निवासी समदड़ी को अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति समदड़ी राशन वितरण के लिए उचित मूल्य दुकानदार अधिकृत किया गया था। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर ने 24 अप्रैल को उचित मूल्य दुकानदार समदड़ी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान वहां पर अनियमितताएं पाई गई, जिस पर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के अनुसार 26 अप्रैल 2023 को निलंबित कर नोटिस जारी किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य में विपुल प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के चलते निवेश की अपार संभावनाएं बताते हुए कहा कि इसके बावजूद पिछली सरकार के एमओयू धरातल पर नहीं उतरे, लेकिन हमने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के लोगों के क्षेत्र में अग्रणी बन सकें। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान के संबंध में आर्थिक क्षेत्र के प्रबुद्धजनों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से राजस्थान में उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी तथा सभी के सहयोग से इस समिट को सफल बनाते हुए राज्य में निवेश का सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में बुधवार रात करीब 11:30 बजे निधन हो गया। रतन टाटा की विदाई के बाद सवाल उठता है कि अब टाटा ग्रुप की विरासत कौन संभालेगा। सवाल इसलिए भी है क्योंकि रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अभी समूह की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है, लेकिन इसके भी ऊपर टाटा ट्रस्ट है, जिसकी कमान टाटा परिवार के सदस्य ही संभालते रहे हैं। निधन से पहले तक रतन ही टाटा ट्रस्ट के प्रमुख थे। टाटा ट्रस्ट की अहमियत और आकार इस तरह समझ सकते हैं कि यह टाटा ग्रुप की परोपकारी संस्थाओं का समूह है, जो 13 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाले टाटा ग्रुप के 66% की हिस्सेदारी रखता है। इसके तहत आने वाले सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास ही टाटा सन्स की 52% हिस्सेदारी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सहित सभी नेताओं को पूरा विश्वास था कि इस बार हरियाणा में बाजी पलटने वाली है। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बढ़त में बताया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम ने कांग्रेस के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं आज परिणामों को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हार को लेकर मंथन हुआ है। बैठक के बाद अशोक गहलोत ने कहा कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। इस बैठक में अशोक गहलोत के अलावा अजय माकन भी थे। दोनों को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया था। जयपुर के वैशाली नगर में गुरुवार को नगर निगम के कर्मचारियों और एक व्यापारी के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस घटना के बाद नगर निगम प्रशासन ने रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी दुकान को 7 दिन के लिए सीज कर दिया। झोटबड़ा जोन के उपायुक्त कमलेश मीना ने बताया, वैशाली नगर में अमर जैन हॉस्पिटल के पास एक मोबाइल वैन पर एक व्यापारी नॉनवेज बनाकर बेच रहा था। इसकी शिकायत स्थानीय सोसाइटी के लोगों और पार्षद ने की। इस पर जब मोबाइल वैन संचालक को समझाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी वहां गए, तो मोबाइल वैन संचालक और कर्मचारियों के बीच गाली गलौच और धक्का मुक्की हो गई। इससे गुस्साए मोबाइल वैन संचालक ने कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। भरतपुर बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोहली ने SC/CT एक्ट की धारा 3 को लेकर बड़ा बयान दिया है। वैर विधायक ने कहा, सबसे ज्यादा झूठ केस 3 एक्ट में दर्ज होते हैं। इससे राजीनामा करने वाले के नाम लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। इस एक्ट की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। विधायक कोहली बुधवार को भरतपुर के खेरड़ी मोड़ चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने के कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में एसपी मृदुल कछावा समेत कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो ने गुरुवार को अहमदाबाद में रिश्वतखोरी के आरोप में 2 केंद्रीय GST अधिकारियों और एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया है।
आरोपी अधिकारियों की पहचान ऑडिट सुपरिटेंडेंट रिजवान शेख और CGST इंस्पेक्टर कुलदीप कुशवाहा के रूप में हुई है। बिचौलिए का नाम भौमिक सोनी है। शेख ने हाल ही में मयंक बुलियन ट्रेड फर्म के मालिक को जुलाई 2017 से मार्च 2023 तक के उनके खातों को ऑडिट करने के नोटिस जारी किया था। इसके बाद इंस्पेक्टर कुशवाहा ने इसमें फार्म भरकर ऑडिट के लिए आवश्यक जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑफिस आने को कहा। दिवाली से पहले राजस्थान सरकार ने राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। ये उत्पादक अब बिना ब्याज के 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। सरकार प्रथम चरण में 5 लाख दुग्ध उत्पादकों को 150 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण देगी। ब्याज का भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी। दुग्ध उत्पादक ऋण का प्रतिवर्ष नवीनीकरण भी करवा सकेंगे। अत्यधिक भार नहीं बढ़े, इसके लिए ऋण भी किश्तों में वसूला जाएगा। ऋण नवीनीकरण नहीं करवाने पर सरकार उनसे ब्याज वसूलेगी। सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की ओर से योजना को लेकर जारी परिपत्र में कहा गया कि ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ दुग्ध उत्पादन पर भी आत्मनिर्भर हैं। सरकार ने गोवंश संरक्षण के साथ इस कार्य में जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए योजना लागू की है। योजना के तहत गोपालक का स्थानीय डेयरी व सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। इस वर्ष सवाई माधोपुर जिले के 12,820 पेंशनर्स ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। भौतिक सत्यापन के अभाव में लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ अगले माह से नहीं मिलेगा। ऐसे में जिला कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को शीघ्र ई-मित्र के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 1,66,628 पेंशनर हैं। इनमें से 1,53,808 पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन हो गया है, जबकि 12,820 पेंशनर्स ने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। ऐसे में जिले के 92.31% पेंशनर्स ने भौतिक सत्यापन करवा लिया है। उनको पेंशन का लाभ मिल रहा है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेशानुसार झालावाड़ जिले में सभी उचित मूल्य दुकानों पर सभी खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों की KYC की जानी है। जिन लाभार्थियों ने E-KYC नहीं करवाई है वो सचेत हो जाएं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया है। E-KYC करवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। अगर अब भी चूक जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि 30 नवंबर तक योजना से जुड़े परिवार के सभी सदस्यों को उचित मूल्य दुकानदारों पर E-KYC करवानी अनिवार्य है। बीकानेर में रेजिडेंट डॉक्टर्स एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। अगले कुछ दिन में हड़ताल एक बार से फिर शुरू हो सकती है। फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया है, लेकिन अगले 3 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज हो जाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बीकानेर यूनिट ने इस संबंध में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को ज्ञापन दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिजीत यादव ने मीडिया को बताया, पिछले दिनों जो ज्ञापन दिया गया था उस पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया। ऐसे में प्रदेश भर में एक भी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए गुरुवार से काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। शीघ्र मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर जा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो, और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास, श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन, और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी, और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।